स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स में जनरल ट्रेंड क्या होता है और क्या इसके कोई एक्सेप्शंस भी होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है भाई, बताओ। अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, आपने एक बात देखी थी, जो इससे आपने पहला टॉपिक पढ़ा था, वहां पर आपने कॉपर का बाइवैलेंट अमीन कॉम्प्लेक्स आपने बनाया था, नहीं बनाया था क्या? और आपने एक बात गौर की थी कि कॉपर के इस बाइवैलेंट अमीन कॉम्प्लेक्स का पहले स्टेप का स्टेप वाइज कांस्टेंट क्या था भाई? पहले स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या था? ज़्यादा, दूसरे का और कम, तीसरे का और कम, चौथे का और भी कम, है ना? अरे बोलो भाई। तो वो उसमें एक ट्रेंड था ना, उसमें उसमें क्या था, एक जनरल इसमें क्या था, एक ट्रेंड था। तो यहाँ पर आपने बताओ क्या पढ़ने हैं, इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ने, बताओ भाई। ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। जो बच्चे में से प्रीवियस में कौन कौन है बेटा? है ना, ये है ना आपका सारा? बताओ भाई, क्या आया था पेपर में? वेरी गुड। तो बताओ भाई, तो ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बताओ भाई, पहले हम क्या पढ़ेंगे? जनरल ट्रेंड इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फिर हम क्या पढ़ेंगे? टिपिकल एक्सेप्शंस। तो क्या आपको भाई फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आ जाए, सब इसको टैकल करना आपको आ जाए। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स में जनरल ट्रेंड क्या होता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बताओ भाई। टिपिकल, उसमें नहीं, जो कुछ खास एक्सेप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? जनरल ट्रेंड इन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आप ये बताएं भाई, ये जो मेरे पास कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कितने स्टेप में बनेगा बताओ भाई? 4 स्टेप में। कैसे बताइयो? एक तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव प्लस अमोनिया, एक तो वो बन जाएगा भाई। पहले क्या होगा? पहले कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा बताओ? पहले कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा? एक अमोनिया, फिर दूसरा अमोनिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मेरे पास कितने स्टेप होंगे यहाँ पर? 4 होंगे ना। तो पहले स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा? K1 होगा, दूसरे का K2, तीसरे का K3, चौथे का K4। इजंट इट? देखो मैं यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। बताओ पहले तो ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए आप ओवरऑल कैसे लिखो इसको भाई? पहले हम आपको एक एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे, देखो ये क्या है। अरे बोलो भाई। अरे मैंने बता था ना आपको, इनको बनाना किससे भाई? क्योंकि हम इसको जनरली वैसे बोल दिया करते, लेकिन क्योंकि आपने बनाने किससे? सॉल्यूशन से। तो जो फ्री कॉपर आयन तो होगी नहीं, कॉपर आयन से क्या जुड़ रहे होंगे ऑटोमेटिकली? वाटर। तो एक तरह से आप वाटर को हटा के क्या करते हो? अमोनिया रिप्लेस करते हो भाई। इजंट इट? तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? बोलो भाई, बताओ क्या है हमारे पास? तो बीटा 4 बताओ क्या होगा हमारे पास? अरे बोलो भाई। तो 4 हमारे पास क्या अमोनिया है। फिर तो K1 में क्या हो गया हमारे पास? एक वाटर गया, अगले में तो फिर क्या गया? अरे भाई एक वाटर और गया, ठीक है, K3। इजंट इट भाई? 3 तो बताओ हमारे पास क्या रहेगी? वाटर। और 3 ही बताओ हमारे पास क्या रहेगी? अमोनिया। इजंट इट? तो बताओ इस कंपाउंड के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट बताओ क्या है हमारे पास? 4.3, 3.6, 3.0, 2.3 है ना। इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो ये वैल्यू घट क्यों रही बताओ? ये वैल्यू लगातार कम क्यों हो रही बताओ भाई? ये तो जनरली क्या होता है ट्रेंड बताओ? जनरली ट्रेंड बताओ क्या होता है? अरे भाई मैंने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर शो नहीं किए, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ पर कंपाउंड में थे। क्योंकि हम एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल को वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट, तो उनको हम एक तरह से क्या करें यहाँ पर कुछ समय के लिए नेग्लेक्ट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो आप ये बताओ कि ये स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स घट क्यों रहे लगातार? इनमें एक आपको रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है भाई, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, अमोनिया के पास 6 साइट अटैक करने के लिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? हाँ बेटा बोलो। शुरुआत में अमोनिया के पास कितनी साइट अटैक करने के लिए भाई? 6 साइट। लेकिन जब एक अमोनिया वहाँ पर अटैच हो गया तो क्या नंबर ऑफ साइट्स क्या होगी? कम नहीं हुई क्या भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी?
तो अगले स्टेप के पूरा होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे ना, तो उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। अगले स्टेप में 2 अमोनिया ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं, अब 4 साइट क्या हमारे पास अवेलेबल। तो भाई जैसे जैसे अमोनिया अटैच होते जाएंगे तो जो साइट्स की अवेलेबिलिटी है फॉर फर्दर अटैक कम हो जाएगी ना अवेलेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा भाई, लगातार कम होता जाएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो जनरली क्या होता है ट्रेंड, तो जनरली बताओ ये कैसे वेरी करते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट्स, जनरली कैसे वेरी करते हैं, डिक्रीजिंग। कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग। तो भाई अब हम देखते हैं, तो भाई टिपिकल एक्सेप्शंस इन द ऑर्डर ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। टिपिकल एक्सेप्शन देखो आप भाई, आप ठीक है, आप यहां पर देखो ये जो कंपाउंड है CdH2O6 2 पॉजिटिव प्लस 4Br नेगेटिव CdBr42 नेगेटिव, तो आपने इससे तो क्या बनाया है, आपने एक कैडमियम का हमारे पास क्या कोई एक्वो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आपने 4 क्या जोड़ने हैं Br, तो बनेगा क्या, यानी 2 पॉजिटिव CD के ऊपर 4 Br नेगेटिव आ गए, 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है 4 Br नेगेटिव आ गए, तो क्या होगा हमारे पास भाई, 2 नेगेटिव नहीं होगा भाई कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव बाहर से आ गया, तो 2 पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा ना, और 2 नेगेटिव तो क्या जाए हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी भाई रिएक्शन लिखूँ, वो तो क्या रिएक्शन इसकी, यहाँ पर इसको इनको पूरी तरह से इसको रिप्लेस ही कर देगा। बताओ CdH2O6 है ना, 2 पॉजिटिव प्लस 4Br नेगेटिव, तो क्या बन गया हमारे पास CdBr4 2 नेगेटिव प्लस 6H2O। ये ना हमारी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में वही बताओ कितने स्टेप हुए, बताओ यहाँ पर देखो मैंने 6 के 6 क्या हटा दिए वाटर, है ना। तो भाई बताओ आपको कि भाई पहले स्टेप में तो क्या हुआ है, एक Br आया, अगले स्टेप में अगला Br, अगले स्टेप में अगला Br, अगले स्टेप में 4 स्टेप हुए ना भाई। तो आपके अकॉर्डिंग K1 सबसे क्या होना चाहिए ज़्यादा, K2 क्या होना चाहिए उससे कम, K3 और सबसे कम क्या होना चाहिए K4। लेकिन वास्तव में K4 भाई K3 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको ऐसा कैसे होगा भाई, K4 ज़्यादा कैसे होगा भाई, जनरल ट्रेंड में क्या होना चाहिए था भाई, K4 घटाना चाहिए था ना, बोलो भाई। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जब एक Br इसको हटाएगा एक वाटर को तो K1 आ गया, फिर अगले ने भाई, लेकिन जब 3 Br इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, नहीं तो जब 3 Br आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा CdH2O3 Br3। चौथा जो Br आता है ना वो एक वाटर नहीं हटाता, वो 3 वाटर एक साथ हटा देगा भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ेगा, वो 3 वाटर एक साथ रिप्लेस करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा क्या मिलता है, स्टेरिक रिलीफ। अरे बोलो भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो आप भैया, आप ये भी कह सकते हो एक तरह से भाई 3 का जो इफेक्ट था वो एक में क्या हो गया, कंबाइन नहीं हो गया क्या, 3 लिगेंड्स को हटाने का जो इफेक्ट था वो अरे भाई वो एक स्टेप में क्या हो गया, एक तरह से कंबाइन हो गया। इसलिए चौथा स्टेप क्या हो गया, एक्सेप्शनली फेवरेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसीलिए बताओ K4 क्या हो जाएगा यहाँ पर K3 से ज्यादा। नहीं आ गया आपको समझ में, ये देखो यहाँ पर आपको नजर आएगा, बताओ। अरे बोलो भाई K1 K2 एंड K3, बताओ K1 में क्या हो चुका बताओ भाई, एक Br, दूसरा Br, 3 Br आ गए ना। चौथे स्टेप में बताओ क्या हुआ है, 4th स्टेप में बताओ क्या हुआ है, बोलो भाई बताओ 4th स्टेप में क्या होगा, इस एक Br जब आएगा नहीं है तो तीनों वाटर एक साथ निकल गए भाई, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। इसीलिए तीसरा स्टेप बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई एक्सेप्शनली फेवरेबल। इसीलिए K4 क्या है हमारे पास ज्यादा, मतलब आपको पहले पड़ी। अब एक कंपाउंड और भी भाई, क्या, अच्छा जो बाइपेरिडल कॉम्प्लेक्स होता ना, BPY कॉम्प्लेक्स, किसका, आयरन सॉरी बाईवैलेंट आयरन का BPY कॉम्प्लेक्स,
उसमें भी कुछ अजीब सा पैटर्न होता है। किसमें? अरे बोलो भाई, अगर मैं ये कहूं कि आयरन का Bp बाइपिरिडल कॉम्प्लेक्स है भाई, आयरन 2 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है, पहले तो भाई Bpy बताओ क्या होता है? एक बाइडेंटेड लिगेंड। भाई Bpy क्या होता है आपका? बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इजंट इट? तो इसका बताओ फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पर 3 स्टेप होंगे ना? अरे भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास आयरन का क्या है? हमारे पास हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? इसमें अपने पहले का जोड़ना है एक Bpy, बोलो भाई। तो क्या होगा? तो ये क्या है हमारा? बाइडेंटेड। तो क्या होगा? एक साथ एक स्टेप में 2 वाटर निकलेंगे, तो यहाँ पर 3 स्टेप होंगे ना भाई। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ भाई? यहाँ पर तो कोई ये भी नहीं है कि तीसरे स्टेप में ज़्यादा लिगेंड्स रिलीज हो रहे हैं। पहले स्टेप में पहला क्या आएगा? Bpy, 2 वाटर गए, अगले में एक और आ गया, 2 वाटर और गए, अगले में एक Bpy और 2 वाटर और गए, इजंट इट? 3 स्टेप होंगे ना, K1 K2 K3। लेकिन ये पाया गया जनरली क्या होना चाहिए था? K1 से कम क्या होना चाहिए था? और उससे कम भाई K3 होना चाहिए था ना। लेकिन वास्तव में यहाँ पर तो क्या मिला? K3 K2 से क्या मिलता है? ज़्यादा। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे वहाँ पर था ना, वहाँ पर भाई इससे पहले वाले एग्जाम्पल में K4 ज़्यादा हो गया था K3 से, लेकिन वहाँ पर उसका रीज़न तो क्या था भाई? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ वहाँ से रिलीज हो रहे थे, इजंट इट? तो यहाँ बताओ भाई, यहाँ बताओ इसकी वजह क्या होगी? राजन बताओ भाई, बताओ। मैं कह रहा हूँ K3 यहाँ पर क्या है? ज़्यादा हो गया भाई। यहाँ पर तो कुछ तीसरे स्टेप में ज़्यादा लिगेंड्स में नहीं निकल रहे भाई, हर स्टेप में क्या निकल रहे हैं? 2 लिगेंड्स। बताओ बेटा, हाँ बताओ। रिंग तो बेटा तीनों बन रही है, पहला लिगेंड आएगा तब भी क्या बनेगी? रिंग बनेगी। दूसरा आएगा तब भी रिंग बनेगी। रिंग में इससे क्या होता है? यहां पर क्योंकि देखो वाटर क्या होते हैं? वीक लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? वाटर क्या होते हैं? अगर मैं इसको कुछ समय के लिए CFT से ट्रीट करने ट्राई करूं तो वाटर क्या होते हैं? वीक लिगेंड्स होते होंगे, इजंट इट? तो वाटर बताओ कैसे टूटा हुआ है यहाँ पर? ये तो यहाँ पर आयरन 2 पॉजिटिव कैसे टूटा हुआ है? ऐसे ना भाई। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वाटर के अंदर? 6। तुम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो CFSC क्या हमारे पास? CFSC क्या बताओ भाई? अरे भाई ये कितना नीचे? 0.4, तो 4 चौक 16 माइनस 1.6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? अरे भाई 4 चौक 16, 6 दूनी 12 माइनस 0.4 डेल्टा क्या इसकी? CFSC है। अब होता क्या है जब यहां पर भाई बताओ क्या होता है? जब यहां बताओ क्या होता है? जब यहां पर पहले स्टेप में होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? 4 तो क्या रह जाएंगे? वाटर, और एक क्या आ जाएगा? Bpy। बोलो भाई, नहीं समझे बात? अभी भी क्या रहेगा? ये हाई स्पिन ही रहेगा। अगले स्टेप में तो क्या होगा? ये 2 और चले जाएंगे, और ये बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? अरे बोलो भाई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई बाइपिरिडल क्या होता है? स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। Bpy क्या है भाई? स्ट्रॉन्गर लिगेंड किससे? वाटर से। उससे बताओ उससे बताओ फिर क्या होगा? तीसरे स्टेप में जो तीनों क्या हो जाएंगे? Bpy, उससे क्रिस्टल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स एकदम से क्या बन जाएगा? लो स्पिन। नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई। तो एकदम से कहाँ जाएंगे बताओ? नीचे आ जाएंगे। अगर ये एकदम से नीचे आएंगे तो CFSC तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बोलो भाई। 6 चौक 24 माइनस 2.4 डेल्टा, हालांकि 2p भी है लेकिन ये इससे इतना नुकसान नहीं होगा। माइनस 2.4 माइनस 0.4 डेल्टा, नहीं बात आपको पहले पड़ेगा। तो एकदम से तीसरे स्टेप में क्या हो गया? तीसरे स्टेप में जैसे क्या है बताओ हमारे पास? भाई तीसरे स्टेप में जैसे हमारे पास क्या है? Bpy था, तीसरा Bpy आ गया, उससे क्रिस्टल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एकदम से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? लो स्पिन।
और तीसरे स्टेप में वही हमको एकदम से वही CFS में बहुत ज़्यादा हमको गेन देखने को मिलेगा। इसीलिए तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, काफ़ी फेवरेबल। नहीं बात आपको पहले पड़ी, और यहाँ पर वही log K3 क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ रही क्या? वेरी गुड। और बताओ भाई, आसान है मुश्किल ये? अब बताओ भाई, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स फॉर FeBpy3 विल बी। बताओ कौन सा हो इसमें, इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? बताओ भाई, आप कहोगे K1 कम, K2 से कम, K3 से कम। अरे भाई मैंने आपको भी पढ़ाया था ये कि यहाँ पर जनरल ट्रेंड काम नहीं करेगा। ये आंसर हुआ क्या? नहीं। कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ भाई? ये भाई आपको पता होगा ना, इसकी वजह तो क्या है, K1 से कम क्या हुआ, K2, लेकिन K2 से कम ना हुआ K3, क्या हुआ K2 से ज़्यादा, क्योंकि भाई तीसरे स्टेप में एक्स्ट्रा CFS रिलीज, क्योंकि तीसरे स्टेप में क्या होगा, दो जब क्या आएंगे BPY, तब तक तो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा हमारे पास, हाई स्पिन ही रहेगा। लेकिन तीसरे स्टेप में तो क्या जाएगा भाई, लो स्पिन बन जाएगा, और लो स्पिन बनने की वजह से एकदम से CFS में हमको काफ़ी गेन देखने को मिलेगा। Isn't it? आसान है मुश्किल ये? और बताओ फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स इज ट्रू? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट्स डिक्रीज जनरली, इंक्रीजेज जनरली, बोथ नन। बताओ कौन सा होता है? भाई हमको पता है, जनरली इसने बोला हुआ है, जनरली स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पर क्या होती है, घटती है। और भाई इसका मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमको पता है ऐसा क्यों होता है। बोलो भाई, क्योंकि जो साइट्स की अवेलेबिलिटी वो लगातार क्या होती है, घटती है। Isn't it? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।